हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे अर्थ के कौन कौन से लेयर्स हैं और उन डिफरेंट लेयर्स में क्या क्या साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके केमिकल कंपोजिशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू अर्थ का देख लेते हैं। अर्थ में मेनली 3 टाइप्स की लेयर होती हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। और इन लेयर्स का क्लासिफिकेशन होता है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। अब क्रस्ट के बारे में देखते हैं। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। जो जिस लेयर पे हम लोग चलते हैं, रहते हैं, हम लोग का जो भी बायोस्फीयर है वो क्रस्ट कहलाता है। इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसे हम लोग सियाल भी एक शॉर्टकट फॉर्म में याद रख सकते हैं। और इसकी जो रॉक टाइप है वो ग्रेनाइट है। अब एक क्रस्ट भी 2 टाइप का होता है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिकर होता है देन ओशियनिक क्रस्ट, और वो लेस डेंस होता है। इसकी थिकनेस 30 to 70 किलोमीटर है, while oceanic crust is thinner than continental crust, जो कि 5 से 10 किलोमीटर इसकी होती है। और वो ज़्यादा डेंस होता है क्योंकि ये पानी में होता है सबमर्ज्ड, इसीलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो बेसाल्टिक रॉक का बना हुआ होता है। अब मैंटल के बारे में देखते हैं। द मैंटल एक्सटेंसिव from the most continuity to a depth of 2900 km. The upper portion of the mantle is called asthenosphere. इसमें हम एक कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। यहाँ पे देख सकते हैं अपर क्रस्ट में जो है वो लोअर क्रस्ट, क्रस्ट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मेंटल भी 2 पार्ट में और कोर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होती है। डिसकंटिन्यूटी मतलब होता है एक सडन चेंज। जैसे कि हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ओशनिक क्रस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे एक सडन चेंज होता है। उसी टाइप का यहाँ पे भी जब अर्थ के डीप डाउन लेयर में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटीज होती है। तो जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है डिसकंटिन्यूटी, उसका नाम है कॉनराड। और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में जो होता है उसे मोहर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और अपर मेंटल को ही हम लोग एस्थेनोस्फेयर से भी जानते हैं। यहाँ पे 3-4 और हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में होती है रेपिड डिसकंटिन्यूटी। लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में होती है गुटेनबर्ग। अपर कोर और लोअर कोर के बीच में होती है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पे आपको पिछले स्लाइड में ये भी कहा गया था कि ये डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर पे है मेंटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2900 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डेप्थ है। इसमें अब आपको याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक में बता देती हूँ। यहाँ पे सी है क्रस्ट, तो सी से यहाँ पे याद रखेंगे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। एम है मेंटल, तो यहाँ पे मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये एक छोटा सा मतलब शॉर्टकट टाइप का आप यूज कर सकते हैं। अब इसके मेंटल की जो डेंसिटी है वो 3.4 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। इट इज इन सॉलिड स्टेट। द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फेयर। अब कोर के बारे में देखते हैं। द कोर इज अ कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन एंड निकेल, जो कि नीफे भी इसे कहा जाता है शॉर्टकट में। द आउटर कोर इज लिक्विड अबाउट 2200 किलोमीटर थिकर। इनर लेयर जो होती है वो इनर सॉलिड होती है। द इनर कोर इज सॉलिड ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड डिस्पाइट टेम्परेचर्स reaching about 5000 to 6000 degree Celsius. Movement of molten iron in the outer core produced Earth magnetic field. अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि अर्थ के इनर कोर से प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण हम लोग ग्रेविटी भी देख सकते हैं। नॉट द एक्चुअल कॉज ऑफ ग्रेविटी, बट उसके कारण भी अफेक्ट होती है। अब लोग हम देखते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। डायरेक्ट सोर्स इसमें हो जाएगा मोपेंग गोल्ड माइन, फिर टोटोना गोल्ड माइन जो कि सेकंड डीपेस्ट माइन है। वोल्केनिक इरप्शन, मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ये कुछ डायरेक्ट सोर्स है जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है, जिसमें कि कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब के बारे में पता चलता है। और कुछ इनडायरेक्ट सोर्स है जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिस्मिक वेव्स, मीटेराइट्स। हालांकि मीटेराइट्स तो ऑलवेज ये स्पेस से आते हैं अर्थ के पास। ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक सोर्स।
अब इसके कुछ केमिकल कंपोजिशंस देख लेते हैं। जैसे कि अगर पूरे अर्थ में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है वो है आयरन, मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है आयरन। लेकिन वही हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एलिमेंट वो है ऑक्सीजन। तो आपको ये याद रखना ये दोनों। उसके बाद अर्थ क्रस्ट पे सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। तो इसमें मतलब एक क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ पे और अर्थ क्रस्ट पे कौन से एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। And that's all for this lecture. Thank you for watching.